नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी मैंने साथ में लिखा है ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और आप इस बार कक्षा 8 को अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण करें। हमारा यही प्रयास है और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आया हूं। इसके बाद में आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और विज्ञान सभी विषय के पेपर में अपलोड करने वाला हूं। तो उन विषय के पेपर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकन है उसको भी ऑन करना है, तभी आपके पास में सूचना पहुंचेगी। जब भी नया पेपर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके फोन में सूचना आ जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा का पूरा पेपर को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और इसमें से ज्यादातर प्रश्न है सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आपका पेपर हो जाए तब कि आपके कितने प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, शाहजहां। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा भारत का अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह है वो औरंगजेब था। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, औरंगजेब। विद्यार्थियों, अगर प्रश्न ऐसा आए कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, शक्तिशाली नाम नहीं आए, तो उस जगह पे आपका सही आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1917, 1920, 1922, 1930। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या होगा? चंपारण आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई थी? 1917 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, 1917। विद्यार्थियों, पूरा पेपर देखना है और इसको आपको मित्रों तक भी आगे शेयर करना है। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा संसाधन है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वायु, जल और खाद्य पदार्थ ये सभी संसाधन हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न, यानी आपके ये प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने की? वास्को डी गामा ने। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का नाविक था। कब की थी? 1498 में। अगला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? आपके राजनीति विज्ञान की बुक है उसका प्रश्न। इसका सही आंसर होगा संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, यानी कानून का एक संग्रह होता है संविधान, नियमों का संग्रह होता है संविधान। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका सही आंसर होगा धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। राज्य को धर्म से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाता है। यानी प्रत्येक वस्तु कोई भी हो सकती है, उसमें पेन, कॉपी, टेबल, कुर्सी, बर्तन वगैरह ये सभी, यानी प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, यानी एजीजी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये कौन थे? एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगला है, निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? यानी निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में ली जाती हैं तथा श्रम अधिक करना पड़ता है तथा फसल की उपज भी कम होती है
सॉरी विद्यार्थियों, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये निर्वाह कृषि है, इनको भी दो भागों में बांटते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? यानी रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी क्या मांग थी जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उनके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया था। यानी उनकी पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने एक गोद पुत्र को लिया था, गोद, उसको भाई राजा मान ले अंग्रेज, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं मानेंगे, और इसी कारण से ये जो मांग है ये अंग्रेजों ने ठुकरा दी थी। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, आपके अर्धवार्षिक की दृष्टि से। रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो इसका सही आंसर होगा, रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था, अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिया, और पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध भी होता रहा था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया? तो इसका सही आंसर होगा, सन 1707 में शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अनेक मुगल सूबेदार तथा बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें स्थापित कर ली थी। इस प्रकार जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें उभरने लगी, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। यानी जैसे ही औरंगजेब मरा तो उनके बाद में जो भी थे ना जमींदार वगैरह, वो अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे कि भाई हम यहाँ से आज़ाद हैं, हम यहाँ से आज़ाद हैं, हम यहाँ से आज़ाद हैं, और इस तरह से मुगल साम्राज्य को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। और जो बाद में शासक आए वो भी इतने पूर्ण योद्धा नहीं थे। अगला है, प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी प्लासी का युद्ध हुआ था, उसका विस्तारित रूप में आपको वर्णन करना है। ये 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। जिन्हें भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से उनकी विवेचना करनी है, आपके राजनीति विज्ञान के बुक का ये प्रश्न है। अगला है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। आपके भूगोल की बुक है पर्यावरण की, उससे ये प्रश्न लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 की 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए उनके परिणामों का पर प्रकाश डालिए। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 बस 17 ही प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और भी विषय के पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल और है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप अभी यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए UR स्टडी। क्या करना है? UR स्टडी। जैसे UR स्टडी सर्च करेंगे, जिस तरह से मेरे इस चैनल पे जो मेरा फोटो लगा हुआ है, ऐसा ही फोटो उस के ऊपर भी मेरा लगा होगा। उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। लगभग 400 के आसपास में सब्सक्राइबर अभी उस पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।